सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल शब्द बना है तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। लेकिन अगर इसे लमक लिख दिया जाए तो कोई सार्थक शब्द है नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे कमल है, एक फूल है, लेकिन जो लमक है तो ये कोई वस्तु है या कोई पुष्प नहीं है। ऐसे हम कमल को तोड़ेंगे तो कैसे वर्ण ये कैसे बना है? का, ठीक, आ, मा, आ, ला, आ, ठीक। इतने शब्दों से मिलकर जो कमल शब्द है वो बना है, ठीक। जैसे मान लीजिए केला है, ठीक। अगर इसको उल्टा करेंगे लाके, ठीक, केला क्या है? एक फल है तो ये सार्थक, ठीक। जैसे कमल है, क्या है? एक पुष्प है। जैसे भालू, ठीक, भालू क्या है? एक सार्थक शब्द है और एक जानवर का नाम है, ठीक। लेकिन अगर कह दिया गया कि लूभा तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आपने देख लिया। और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो निरर्थक वर्ण शब्दों का कोई भेद नहीं होगा, जबकि सार्थक शब्दों के क्या होंगे? भेद होंगे। सार्थक शब्दों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 4 प्रकार से हुआ है। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका एक और प्रकार है। सबसे पहले है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द। क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कह दिया गया अग्नि, आम्र, ठीक। तो ये शब्द क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम मतलब शुद्ध संस्कृत भाषा के जो शब्द क्या हुए हैं हिंदी भाषा में जो के त्यों आकर प्रयोग होने लगे हैं वो शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। उसके बाद क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में आए हैं या उनका रूप धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तन हुआ है और हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द जैसे क्या हो गया? अग्नि है तो इसका तद्भव क्या होगा? आग होगा।
आम्र है तो इसका क्या होगा, आम होगा। ठीक, तो तद्भव समझ गए। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन उनका क्या हुआ है, रूप परिवर्तन हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग होगा। आम्र का तद्भव क्या होगा, आम होगा। फिर उसके बाद है देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द। जो शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द स्थानीय भाषाओं से क्या होते हैं, निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या होता है, देशज शब्द, जो शब्द क्या होते हैं, स्थानीय भाषाओं से निकलकर भाषा में या हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द। जैसे है लोटा, लोटा क्या है, देशज शब्द है। रोड़ा, ये क्या है, देशज शब्द है। ठीक, डिब्बा, ये क्या है, देशज शब्द है। ठेस, ये भी क्या है, देशज शब्द है। खिड़की, ये क्या है, देशज शब्द है। जो शब्द क्या होते हैं, स्थानीय भाषाओं से निकल कर क्या होते हैं, स्थानीय भाषाओं से हिंदी में प्रयोग में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मतलब देशज, अपने देश का। समझ लीजिए, देशज मतलब देश का, जो स्थानीय भाषाओं से निकले होते हैं और हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और जैसे लोटा, रोड़ा, डिब्बा, ठेस, खिड़की, ये सभी क्या हैं, देशज शब्द हैं। उसके बाद विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। अर्थात जो बाहर से आए हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। विदेशी शब्दों में जैसे फारसी है, अरबी है, तुर्की है, फ्रेंच है, चीनी शब्द है, जापानी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है। फारसी में आदमी, चश्मा, दवा, अरबी में किताब, तहसील, खबर, तुर्की में तोप, कैंची, चम्मच, लाश। फ्रेंच के शब्द हैं कारतूस, लैंप। चीनी शब्द है चाय, चीनी, लीची। जापानी शब्द है रिक्शा। पुर्तगाली है अलमारी, गमला, चाबी, साबुन, बाल्टी। और अंग्रेजी के शब्द हैं अपील, कमेटी, गैस, पुलिस। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। संकर शब्द मतलब संकर मतलब मिला हुआ। जो दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, दो भाषाओं के। जैसे है टिकट घर। क्या है, टिकट घर, टिकट घर। तो भाई टिकट जो शब्द है वो क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और जो घर शब्द है हिंदी का है। तो ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, संकर शब्द। जैसे लाठी चार्ज। क्या है, लाठी चार्ज। ठीक, लाठी चार्ज है, तो लाठी शब्द हिंदी है और चार्ज क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो शब्द दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द। क्या कहते हैं, संकर शब्द। इसमें जैसे लाठी चार्ज हो गया, टिकट घर हो गया। ठीक, तो ये शब्द कौन से हैं, संकर शब्द। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।